बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की खोज पाठ 6 अंतिम दौर 1 प्रश्नोत्तर भाग 1 पढ़ेंगे। इससे पहले पाठ को आपने पढ़ लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने समझ के साथ पूरे वीडियो देखे होंगे और आपको इसके प्रश्नोत्तर समझने में मुश्किल नहीं आएगी। तो आइए बच्चों, अभी हम प्रश्नोत्तर की जानकारी ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हमारे देश के लिए अंग्रेजी राज्य की गुलामी में वह क्या अलग था जो अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा दी जाने वाली गुलामी में नहीं था। बच्चों, हमारा देश लंबे समय तक विदेशियों का गुलाम रहा है। अंग्रेजी शासन से पहले जितने भी आक्रमणकारी हमें गुलामी देने वाले थे वह हमारे देश की सीमाओं में आकर यहीं बस गए थे। उन्होंने स्वयं को भारत के जीवन में शामिल कर लिया था। उन्होंने अपने अपने देशों में रहकर इसे राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बांधने का प्रयत्न नहीं किया था, परंतु अंग्रेजी शासन का मूल और चरित्र दोनों ही अलग थी। उन्होंने जिसका संचालन इसकी धरती के बाहर से किया था, इससे भारतीय समाज का आर्थिक और संरचनात्मक आधार पर विघटन हो गया था। विघटन होता है बच्चों, टूटना। आर्थिक और संरचनात्मक ढांचा हमारा टूट चुका था। प्रश्न नंबर 2 है, न चाहते हुए भी अंग्रेजी सरकार को भारत में शिक्षा का प्रसार और व्यवस्था क्यों करनी पड़ी थी, लिखिए। अथवा अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी, क्यों? तो बच्चों, अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि भारत के लोग पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त कर सकें और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो सके, परंतु उन्हें फिर भी यहाँ शिक्षा का प्रचार और व्यवस्था करनी पड़ी। उन्हें अपना राजकाज चलाने के लिए सस्ते क्लर्कों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए भारतवासियों को पढ़ाकर ही उन्हें इस काम के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता था। तभी न चाहते हुए भी अंग्रेज सरकार को भारत में शिक्षा का प्रचार और व्यवस्था करनी पड़ी थी। प्रश्न नंबर 3 है, राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। राजा राम मोहन राय बंगाल के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनमें प्राचीन और नवीन विचारों का समन्वय था। उन्हें भारतीय विचारधारा और दर्शन की गहरी जानकारी थी। वे अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे और बाद में उन्होंने ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएं भी सीखी थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म तथा संस्कृति के स्रोतों की खोज की थी। उन्होंने भारत में नई शिक्षा नीतियों को लागू करवाने का प्रयत्न किया था। वहाँ पुरानी पंडिताऊ पद्धति को दूर करना चाहते थे। वे समाज सुधारक थे। वे इस्लाम और ईसाई धर्म से भी प्रभावित हुए थे, परंतु अपने धर्म से जुड़े रहकर उसकी कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न करते रहे थे। उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए आंदोलन चलाया और अपने उद्देश्य में सफल हुए। वे भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में पत्रकारिता के आरंभ पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत में अंग्रेजों ने सन 1780 के बाद अनेक अखबार निकाले थे। इन अखबारों में प्रायः सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी, जिस कारण सरकार इन पर कड़ा प्रतिबंध लगाती थी। भारतीयों का पहला अखबार सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्रीरामपुर में वेपरिस्ट में पादरियों ने बंगाल में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला था। इसके बाद भारतीय भाषाओं में कोलकाता, मद्रास और मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगे थे। प्रश्न नंबर 5 है,
सन 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई थी? तो बच्चों, सन 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय सेना की बगावत थी। इसकी योजना बहुत सोच विचार कर बनाई गई थी, परंतु नियत समय से पहले हुए विस्फोट में नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी थी। यह जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई के रूप में बदल गई थी और असंगठित होने के कारण यह असफल हो गई। बच्चों, एक बात याद रखना, संगठन में ही शक्ति है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम जीत नहीं सकते, चाहे कोई लड़ाई हो या कोई दूसरी बात हो। इसलिए हमें संगठित होना चाहिए। यदि संगठित होकर हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा होता तो ये आज़ादी हमें 1857 में ही मिल जाती। ठीक है, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमें कोई नहीं हरा सकता। तो बच्चों, ये था प्रश्न उत्तर का पहला भाग। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है, उसके पश्चात लिखना है और याद भी करना है। तो आइए अब गृह कार्य देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, हमारे देश के लिए अंग्रेजी राज्य की गुलामी में वह क्या अलग था जो अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा दी जाने वाली गुलामी में नहीं था? तो जो आपने वीडियो के माध्यम से जाना कि अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने ही देश से भारत पर शासन चलाया था और बाकी जो लोग थे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था वो भारत में ही आके बस गए थे। प्रश्न नंबर 2 है, न चाहते हुए भी अंग्रेजी सरकार को भारत में शिक्षा का प्रचार और व्यवस्था क्यों करनी पड़ी थी? लिखिए। तो बच्चों, ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीय पढ़ लिख कर जागरूक बने, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने भारत में शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। क्यों? क्योंकि इन्हें सस्ते क्लर्कों की आवश्यकता थी जो उन्हें भारत से ही मिल सकते थे। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का अथवा है बच्चों। अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी, क्यों? आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 3 है, राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, ये भी आप भली भांति जान गए हैं कि राजा राम मोहन राय बंगाल के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनमें प्राचीन और नवीन विचारों का समन्वय था। उन्हें भारतीय विचारधारा और दर्शन की गहरी जानकारी थी। वे अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे और बाद में उन्होंने ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएं भी सीखी थी। वे पुरानी पंडिताऊ पद्धति को भारत से दूर करना चाहते थे। वे समाज सुधारक थे और क्या है, इस्लाम ईसाई धर्म से भी बहुत प्रभावित हुए थे बच्चों, परंतु अपने धर्म से जुड़कर उसकी कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न करते रहते थे। उन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी बच्चों। इसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था और वो अपने उद्देश्य में सफल भी हुए थे। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में पत्रकारिता के आरंभ पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों, ये भी आपने जान लिया है कि भारत में अंग्रेजों ने सन 1780 के बाद अनेक अखबार निकाले थे। इन अखबारों में प्रायः सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी, जिस कारण सरकार इन पर कड़ा प्रतिबंध लगाती थी। भारतीयों का पहला अखबार सन 1818 में निकला था बच्चों, जो अंग्रेजी भाषा में ही था। प्रश्न नंबर 5 है, सन 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई थी? तो बच्चों, ये भी आपने जान लिया है कि उस वक्त हम असंगठित थे। अगर संगठित होते तो हम उसी वक्त अंग्रेज़ों से छुटकारा पा लेते। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।